बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद सिंह परमेष्ठी भगवान की, भोलेनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासनायक महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंड गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशांग जिनवानी माता की, जैन धर्म की द्रव्य गुण पर्याय, इस विषय पर हम सभी जान रहे थे और इसी के अंतर्गत गुणों की चर्चा चल रही थी। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के समस्त भागों एवं समस्त अवस्थाओं में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। गुण के 2 प्रकार, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य था जो सभी द्रव्यों में पाया जाए, समानता से सभी द्रव्यों में जो गुण पाए उसे क्या कहते हैं? वे सामान्य गुण कहलाते हैं। और जो द्रव्य विशेष में पाए जाए अर्थात अपने अपने द्रव्यों में ही पाए जाए उन्हें क्या कहते हैं? विशेष गुण। सामान्य गुण के 6 भेद कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघुत्व और प्रदेशत्व। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघुत्व, प्रदेशत्व। अस्तित्व गुण के बारे में हमने कल जाना, क्या जाना? जिस शक्ति के कारण, द्रव्य की वह शक्ति जिसके कारण वह द्रव्य कभी नाश को प्राप्त न हो, वह द्रव्य कभी अभाव को प्राप्त न हो, उसे क्या कहते हैं? अस्तित्व। और इसी अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को सत्य कहते हैं। और वह सत्य कैसा है? उत्पाद वही द्रव्य से युक्त है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का सदा सद्भाव हो, वह शक्ति कौन सी शक्ति है? अस्तित्व शक्ति। मैं हूं, द्रव्य है तो किस आधार पर है? अपने अस्तित्व गुण के आधार पर है। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। इस विश्वास का नाम है अस्तित्व गुण पर विश्वास होना। एक बच्चा था और पाठशाला को नित्य जाया करता था। पाठशाला को नित्य जाया करता था तो वहाँ ये सारे गुणों की चर्चा चल रही थी और अस्तित्व गुण को जाना और क्या जाना कि मेरा तो कभी नाश होता नहीं, मैं तो वो आत्म तत्व हूँ जो सदा शाश्वत रहता हूँ। और अच्छे पैसे वाले घर का लड़का था तो क्या हुआ? उग्रवादियों ने उसे क्या किया? किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया और किडनैप करके उसके सर पर गोली टिका दी और उसके घर वालों को फोन लगा दिया। और क्या कहता है कि बोल इस फोन पर कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं, आप इन्हें पैसे दे दो। तो वो लड़का क्या कहता है? बच्चा छोटा सा 10-12 साल का लड़का बच्चा क्या कह रहा है? कि मारता है तो मार दे, मारता है तो मार दे, मैं तो वो तत्व हूं जो कभी मरता ही नहीं। वो बार बार सारे लोग डरा रहे हैं उसको, मार खाना बोल दे बोल दे बोल दे, वो बोलने को तैयार नहीं। आखिर में थकार करके वे उसके घर पर छोड़ करके गए। बोले कैसा बच्चा है? पहला बच्चा देखा जिसे मृत्यु से डरने लगता है। ऐसा अस्तित्व गुण का प्रभाव है कि है ना, हमें हमारी शाश्वतता का बोध कराता है। जीवन में धर्म की शुरुआत, जीवन का सच्चा अर्थ तभी है जब हमें शाश्वतता पर हमें भरोसा हो जाए। तो ये अस्तित्व गुण। और दूसरा कौन सा गुण? वस्तुत्व। जिस शक्ति के कारण
द्रव्य में जो भूत कार्य हो, अर्थ क्रिया कारत्व संपादित हो। अर्थ में प्रयोजन भूत, जिस प्रकार से घड़े का कार्य क्या है, पानी को धारण करना। घड़े में किस काम में आता है, पानी भरने के काम आता है। तो जिस काम में आता है वह उसका क्या हुआ, वस्तुत्व गुण, वो उसका वस्तु। तो यह उसका अर्थ, और क्रिया अर्थात कार्य, और कार्य अर्थात करने वाला। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कार्य हो, अर्थात उसमें प्रयोजन भूत क्रिया संपादित हो, उसे क्या कहते हैं, वस्तुत्व गुण। और इसी वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु को वस्तु कहते हैं। वस्तु क्यों कहते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण, उसकी कार्य करने की क्षमता का जो गुण है, इस वस्तुत्व गुण के कारण उसे वस्तु कहते हैं। इसलिए कोई भी वस्तु इस संसार में बेकार नहीं है, काम की नहीं। हम छोड़ देते ना, अरे ये तो काम की नहीं है, इसे फेंक दो। लेकिन जिस चीज को आप नाकाम जान करके, बेकार जान करके और छोड़ देते हैं, अटाले वाला आता है ना, भंगार वाला। भंगार वाला कन्नड़ में क्या बोलते हैं, भंगार, वेस्ट, चिन्हवर। तो वो जो कबाड़े वाला क्या करता है, आपने तो उसे बेकार जान करके छोड़ दिया, लेकिन उस कबाड़े वाले के काम का है। आपने पुरानी चप्पल, पुराने जूते, टूटे फूटे बर्तन आदि सब पकड़ अलग पटक करके रख दिए, लेकिन वो सारी चीजें रिसाइकलिंग के काम में आ जाती है। तो कोई भी वस्तु क्या है इस संसार में बेकार नहीं है, नाकाम नहीं है, उपयोगी है, अनुपयोगी नहीं है। और यही गुण क्या है, वस्तुत्व गुण कहलाता है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन भूत कार्य को करती है। एक वस्तु का काम दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, देखने का काम क्या करती है, आंखें देखने का काम करती है, कानों के माध्यम से देखने का काम नहीं होगा, कानों के माध्यम से सुनने का काम होगा, जीभ के माध्यम से चखने का काम होगा। प्रत्येक इंद्रिय, प्रत्येक वस्तु क्या कर रही है, अपना अपना काम कर रही है, और अपना अपना काम करने में स्वतंत्र है। आपके शरीर का कोई भी अंग आपसे पूछ करके कार्य करता है क्या, ये किडनी है, लंग्स है, लीवर है, वो सब अपना अपना काम कर रही है ना, तो वो आपसे पूछ रही है क्या। और किस अंग में क्या परिवर्तन आएगा, किस अंग कैसा काम करेगी, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है क्या। सब अपना अपना कार्य करने में स्वतंत्र हैं, हमारा किसी पर नियंत्रण नहीं है। और पर के परिमाण के लिए, पर के प्रयोजन के लिए एक वस्तु जिम्मेदार नहीं है, आश्रित नहीं है। मैं अपने गुणों के माध्यम से, मैं अपने गुणों के आधार पर अपना कार्य सिद्ध करता हूं। मुझे अपने कार्य को संपादित करने के लिए किसी के आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कौन सा गुण हो गया, वस्तुत्व गुण। जिस गुण के कारण वस्तु में प्रयोजनभूत कार्य संपादित हो, उसे क्या कहते हैं, वस्तुत्व गुण। अब एक प्रश्न आता है कि सभी द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, तो कहीं ये अपना काम करना बंद कर दें तो, कहीं अपना अपना काम करना बंद कर दे तो, अपना अपना काम करते हैं और अपना अपना काम करने में स्वतंत्र है, तो कभी अपना काम करना बंद कर दे तो कहते हैं चिंता मत करो, क्योंकि तीसरा गुण क्या है, द्रव्यत्व गुण। और द्रव्यत्व गुण के कारण उस वस्तु में नित्य परिणमन होता है। उसके अंदर वो निरंतर अवस्थाओं में परिवर्तन, बदलाव आ रहा है। यह किस कारण आ रहा है, द्रव्यत्व गुण के कारण।
और इसी गुण के कारण उसी द्रव्य कहते हैं जिसके आधार पर वह नित्य परिणमन कर रहा है, नित्य परिवर्तन कर रहा है। परिवर्तन वस्तु का स्वभाव है, परिवर्तन वस्तु का धर्म है, बदलाव इस संसार का नियम है। हर वस्तु, हर पल, हर क्षण उसके अंदर बदलाव हो रहा है, उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, हमें मालूम नहीं पड़ता। एक कली खिलती है और कली खिलती है तो वो फूल का रूप लेती है ना, लेकिन कभी हमने कली को देखा लेकिन उसे फूल बनते देखा क्या? हर पल, हर क्षण परिवर्तन आ रहा है। बालक ने जन्म लिया और धीरे 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 वो बड़ा हो गया, बालक से यौवन अवस्था में आया, यौवन से बुढ़ापे की अवस्था में आया, तो जो बदलाव आ रहा है परमाणु परमाणु में परिवर्तन आ रहा है। हर पल, हर क्षण, हर समय उसमें परिवर्तन आ रहा है और इस परिवर्तन का नाम क्या है? द्रव्यत्व। यह द्रव्यत्व गुण न हो तो वस्तु कैसी हो जाए? कूटस्थ हो जाए, स्टैचू की तरह, उसमें कोई परिणमन ही नहीं हो, उसमें बदलाव ही नहीं हो। बालक हो तो वो बालक ही रह जाए, वो युवा ही नहीं हो, वो बुढ़ा ही नहीं हो। कोई सुखी है तो वो सुखी ही रह जाए, कोई दुखी है तो दुखी ही रह जाए। जो संसार में है वो कभी मुक्ति ही नहीं हो, उसे मोक्ष ही नहीं हो। मिथ्यात्व में हो तो मिथ्यात्व की अवस्था में ही रहे। लेकिन इस द्रव्यत्व गुण के कारण युवा अवस्था को प्राप्त करता है, दुखी जीव सुखी हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, संसारी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, पापी जीव पुण्यात्मा हो जाता है। ये सब किसका प्रभाव है? द्रव्यत्व गुण का प्रभाव। ऐसे बहुत से दर्शन हैं, ऐसे बहुत से मत हैं जो द्रव्य को नित्य या अनित्य एकांत से मानते हैं। सांख्य और वेदांत मत ऐसा है, सांख्य और वेदांत दर्शन ऐसा है जो वस्तु को नित्य मानते, अब उसमें परिवर्तन ही नहीं आएगा, वो नित्य है तो नित्य रहेगा। और बौद्ध उसे क्षणिक मानते हैं, तो इस दृष्टि से उनकी मान्यता मिथ्या साबित होती है। ये द्रव्यत्व गुण क्या कहता है कि वस्तु द्रव्य क्या है? नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। ये जो सारा परिवर्तन आ रहा है, ये जो उत्पाद व्यय हो रहा है, ये किसमें हो रहा है? ये पर्याय में हो रहा है, ये परिवर्तन। तो इसलिए परिवर्तन वस्तु का स्वभाव है। अपने अंदर कभी अहंकार नहीं लेकर के आना। कभी दिन अच्छे चल रहे हो तो बड़ा अहंकार आ जाता है, और कोई दिन दरिद्री होता है तो उस पर क्या होता है? उसे रोष आता है और अपने अभिमान को पुष्ट करता है। क्या कहता है? हमारे तो दिन अच्छा चल रहा है, हम तो सुखी है। मंदिर वो जाए जो पापी है, लेकिन ध्यान रखना हर एक दिन एक से नहीं रहते, हर एक के दिन बदलते। वस्तु में, द्रव्य में, व्यक्ति में, जीवन में हर पल हर क्षण परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। हम किसी को बदलने के लिए जिम्मेदार नहीं है, हम किसी को बदल नहीं सकते। ये जो भूल होती है कि वस्तु को अपने अनुसार परिणमाने की जो इच्छा है, तो ये द्रव्यत्व गुण क्या कहता है कि हर वस्तु, हर द्रव्य अपनी अपनी शक्ति से परिणमन करता है, हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
काल द्रव्य वस्तु के परिणमन में सहायक है, लेकिन काल द्रव्य वस्तु के परिणमन के लिए बाध्य नहीं करता। परिणमन में मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा द्रव्यत्व गुण का जो भाव भाषण है वो हमारे अंदर सहज ही सहजता को लेकर के आता है, समता को लेकर के आता है, शांति को लेकर के आता है। कोई शत्रु है तो सदा काल शत्रु नहीं रहेगा। आपके व्यवहार के द्वारा समय के साथ वो शत्रु भी मित्र बन जाता है। वो शत्रु भी सदाकाल शत्रु नहीं रहता। अगर कोई हमारा अहितकारी है, अगर कोई हमारा नुकसान करने वाला है, तो वो सदा एक सा नहीं रहेगा, उसके अंदर परिवर्तन आएगा। ऐसा विचार करके उसके प्रति रोष नहीं करना, क्रोध नहीं करना। आपके अंदर या सामने वाले के अंदर क्रोध भी आ रहा है तो ये क्रोध भी क्या है? क्षणिक है। अगले ही पल, अगले ही क्षण उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा। जो भाव है वो सदा एक से नहीं रहते। तो ऐसा विचार कर अपने अंदर समत्व को धारण कर। अरे दुख है, तकलीफ है, संकट है, प्रतिकूलता है, तो वो द्रव्यत्व गुण क्या कहता है कि चिंता मत कर। जिस प्रकार से सुख नहीं रहा, जिस प्रकार से अनुकूलता नहीं रही, उसी प्रकार से दुख भी नहीं रहेगा, उसी प्रकार से प्रतिकूलता भी नहीं रहेगी। ये जैन दर्शन का तत्व ज्ञान हमारे अंदर सहजता को, शांति को प्रदान करता है। विचार करो, जिन लोगों के लिए यह तत्व ज्ञान नहीं होगा, जिन लोगों के लिए वस्तु स्वरूप का विचार नहीं होगा, जिन लोगों के लिए कर्म के उदय का विचार नहीं होगा, जिन लोगों के लिए वस्तु के परिणमन की व्यवस्था का विचार नहीं होगा, जो क्षणिकवाद को नहीं जानते हैं, जो जिनागम के अभ्यासी नहीं है, उनके लिए कैसी स्थिति बनती होगी, उनका जीवन कैसा होगा? जीवन तो वे भी जीते हो ना, लेकिन कैसा? कषायों में उनका जीवन बीत रहा है। और जिसके पास ये तत्व ज्ञान है उसके अंदर कषायों का क्या है? कषायों का शमन है, कषायों की मंदता है, उसके अंदर शांति है, उसके अंदर सहजता है, क्योंकि वह जानता क्या है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है सब क्या है? कर्म का फल है। अरे क्या हुआ? नुकसान हो गया तो है? अरे मैं तो वो तत्व हूँ जिसमें कुछ घटता भी नहीं और बढ़ता भी नहीं। जो आवे सो मेरा नहीं है, जो जावे सो मेरा नहीं। जो जा रहा है वो मेरा नहीं है। जो मुझसे बिछड़ जाए, जो मुझसे अलग हो जाए, वो किसी भी स्थिति में मेरा नहीं है। और जो मेरा है वो कभी मुझसे अलग होता ही नहीं। जो मेरा सो जावे नहीं। तो ऐसा विचार हमारे लिए शांति को प्रदान करता है। अरे हमारा ज्ञान धन ही वास्तविक धन है। ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर ये हमारी संपत्ति है। विचार करो कि भाई जे कर्म पूरब किए कोटे सहे क्यों नहीं जियरा, कि पाप कर्म के उदय में क्या क्या प्रतिकूलता नहीं आती जीवन में। अरे ये धन संपत्ति बिछड़ा तो बिछड़ा, ये तो जड़ वस्तु है। अरे अपने लोग बिछड़ जाते हैं, मरण हो जाता सगे संबंधियों का। हाँ, कैसे कैसे दिन, कैसा कैसा समय देखने पड़ते हैं। लेकिन ये कर्म फल विचार, ये वस्तु के परिणमन करने की क्षमता, ऐसा विचार हमारे लिए सुख को, शांति को प्रदान करता है।
अपन ने कौन कौन से गुण के बारे में विचार किया? जिस गुण के कारण वस्तु का कभी अभाव नहीं हो, नाश नहीं हो, उसे अस्तित्व कहते हैं। और जिस गुण के कारण वस्तु अपने प्रयोजनभूत कार्य को करती हो उसे वस्तुत्व कहते हैं। और जिस गुण के कारण द्रव्य परिणमन को प्राप्त हो, बदलाव को प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यत्व गुण कहते हैं। ये अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुण के बारे में जाना आने वाले दिनों में, और गुणों को जानेंगे, सामान्य गुण के और जो भेद है उन्हें विस्तार से जानेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, मूलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासननाथ महावीर भगवान की, कोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री गुरुगुण गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन के महाराजों की, द्वादशांजनवाणी माता की, जैन धर्म की।